सो वेलकम बैक स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7th वेदिका हिंदी का 5th चैप्टर जिसका नाम है मोटापा एक अभिशाप। अभिशाप मतलब बहुत बड़ा श्राप या फिर लांछन। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर का सार। सार क्या है? आजकल मतलब आज के ज़माने में अनेक विद्यार्थी 5वीं 6वीं कक्षाओं तक मतलब 5th क्लास से लेके 6वीं कक्षा तक, ठीक है, 5वीं 6वीं कक्षाओं तक आते आते ही मोटे होने लगते हैं। मतलब ये स्टार्टिंग की क्लास में ही क्या होने लगते हैं? मोटे होने लगते हैं। तो जैसे ही वो मोटे होने लगते हैं तो वे क्या होंगे, फिर क्या होगा, वो हंसी का पात्र बन जाएंगे। सब हंसते हैं उन पे, ठीक है। और क्या होगा, अपने स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल लेते हैं। फिर क्या होता है, वो अपने स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल लेते हैं, क्योंकि मोटे होंगे तो नॉर्मल सी बात है, बहुत सारी बीमारियां घर कर जाएंगी, ठीक है। तो वे क्या करते हैं, वे अपने स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल लेते हैं। तो इस पार्ट में मोटापे के कारण, मोटा होने के कारण इसमें निहित मतलब छुपा हुआ या छुपे हुए जो खतरे हैं, इससे उत्पन्न रोग तथा इसे नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने के उपायों का वर्णन किया गया है, विवेचन किया गया है, समझाया गया है किस प्रकार से हम मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं और मोटापे के कारण क्या हैं, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो ये सब इस चैप्टर में समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करें अब चैप्टर हम। मोटापा शरीर की वह अवस्था होती है, अवस्था मतलब दशा, तो वह अवस्था होती है जिसमें वसा मतलब फैट, ठीक है, फैट की मात्रा उचित स्तर से मतलब जितना स्तर दिया गया है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। तो नॉर्मली वैज्ञानिक भाषा में मोटापा शब्द किसी व्यक्ति पर तब लागू होता है, मतलब मोटापा कब होता है, जब उसका भार यानी कि वजन, उसके शरीर की बनावट मतलब उसकी जो बॉडी है, शरीर की उसकी बनावट है, जो ढांचा है शरीर का, तो उस बनावट से एज मतलब आयु, लिंग तथा ऊंचाई के अनुकूल मतलब ऊंचाई के आधार पर निश्चित आदर्श भार से कम 20% बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए? 20% ही बढ़ जाए। और ऊपरी बाहु का डोला मतलब ऊपरी जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं का डोला के पिछले भाग की मांसपेशियों में वर्तमान वसा यानी कि इस समय जो वसा है उसकी परत की मोटाई के आधार पर मोटापे का स्तर पता किया जाता है, निश्चित किया जाता है, ठीक है। स्मरण रखें मतलब याद रखें कि अनेक व्यक्ति क्या करते हैं, अपने आप को मोटा समझने लगते हैं। बस थोड़ा मोटा हुए मतलब उसको क्या समझने लगते हैं कि मैं मोटा हो गया, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को मोटा समझने लगते हैं। जबकि वास्तव में क्या है, उनका भार क्या है, उनकी ऊंचाई, आयु तथा लिंग के आधार पर कि वो लड़का है या लड़की है, इस आधार पर उसके अनुसार बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन वो क्या करते हैं, अपने मन ही मन क्या सोचते हैं कि हम बहुत मोटे हो गए हैं। ये कल्पना वो क्या करते हैं, मन में ही बिठा के रखते हैं। तो इससे क्या होता है, वे अपने शरीर की डील डोल से मतलब अपने शारीरिक दशा को देखकर वे असंतुष्ट मतलब दुखी होकर सोचने लगते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं। कारण क्या कारण है कि वो ऐसा सोचने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यह है कि आकर्षक मतलब सुंदर दिखने वाला सुंदर डील डोल बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि सुंदर शरीर
यानी कि फिट शरीर, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको सुंदर शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, अतः यह जानकारी प्राप्त करना उचित होगा कि आदर्श भार की गणना कैसे की जाती है। एक सही मापन, एक सही वजन की गणना किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, कैसे की जाती है? जैसे फर्स्ट है, जूते उतारने के बाद अपनी ऊंचाई सेंटीमीटरों में माप लें। अपने पैरों की जो तले हैं उन पैरों की ऊंचाई किस में माप लें? सेंटीमीटरों में माप लें। इसके बाद क्या करना है, इस ऊंचाई में से 100 सेंटीमीटर घटा देना है। ठीक है, जितना माप लिया उसमें से हमें 100 माइनस करना है। उसके बाद शेष बचे सेंटीमीटर नोट करें, जितने सेंटीमीटर बचे हैं उनको नोट करें। तो इसमें देखना, लिंग के हिसाब से पुरुषों के लिए इन नोट किए हुए सेंटीमीटर में से 4 या 5 सेंटीमीटर हमें घटाना है। क्या करना है? 4 या 5 सेंटीमीटर हमें माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद बाकी जो बचे हुए सेंटीमीटरों को क्या करना है? बचे हुए सेंटीमीटरों के बराबर किलोग्राम पुरुष का आदर्श भार होगा। जो बचे हुए सेंटीमीटर हैं उसी आधार पर क्या होगा? उसी सेंटीमीटरों के बराबर किलोग्राम पुरुष का आदर्श भार, मतलब सही भार होगा। ठीक है, अब स्त्रियों के लिए, तो स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या है कि महिलाओं के लिए 100 सेंटीमीटर निकालने के बाद पहले हमें क्या करना है? 100 सेंटीमीटर निकालना है। ठीक है, उस 100 सेंटीमीटर निकालने के बाद नोट किए हुए सेंटीमीटरों में से, मतलब जितना नोट किया है उस सेंटीमीटरों में से 6 या 7 को कम करना है। कितना कम करना है? 6 या 7 को माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के शेष बचे हैं, शेष बचे सेंटीमीटर में क्या होगा? बाकी के जो शेष बचे सेंटीमीटर के बराबर किलोग्राम स्त्री का आदर्श भार, जो सही भार है वो होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि भार कैसे निकालते हैं। आदर्श भार मतलब सही भार के साथ अपने भार की तुलना, अपने वज़न की तुलना करके आप जान सकते हैं कि आपका वज़न या भार उचित यानी कि निर्धारित भार से कम है। ठीक है, या अधिक भार की समस्या को समझने के लिए यह भी जानना आवश्यक या अनिवार्य है कि शरीर के भार मतलब शरीर के वजन को मस्तिष्क मतलब दिमाग के भीतर स्थित भूख केंद्र नियमित करता है। यानी कि हमें जिस प्रकार से भूख लगती है, कम ज़्यादा लगती है, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या होता है? भूख केंद्र होता है, तो वो निर्धारित करता है। ठीक है, यह केंद्र ही निश्चित करता है कि शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यदि लोभ में आकर आप उसे मात्रा से अधिक खाएंगे तो आपका भार या फिर वजन बढ़ने लगेगा। नॉर्मल सी बात है कि जितनी शरीर को आवश्यकता है हम उससे अधिक मात्रा में खाएंगे तो क्या होगा? वजन हमारा बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि भोजन के लिए जो निर्धारित की गई है कि हमें इतना भोजन करना है, ठीक है, हमारी कैपेसिटी कितनी है, उसी क्षमता के आधार पर जो हमारी पाचन शक्ति कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना पचा सकती है, उसी हिसाब से हमें भोजन करना होता है। ठीक है, तो भूख केंद्र नियमित करता है, यह केंद्र ही निश्चित करता है कि शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता है। यदि लोभ में, हम लालच में आकर हम क्या करेंगे, उसे अधिक मात्रा में खाएंगे तो उससे क्या होगा? उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? हमारा वजन बढ़ने लगेगा। केवल 1 या 2 कोर मतलब 1 या 2 कोर अतिरिक्त मतलब फालतू भोजन खाते रहने से भी वर्ष में 3 किलो वजन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 3 किलो भोजन। हम 1-2 कोर ही खाएंगे तो सोचो फिर डेली खाने से और कितना बढ़ता होगा। हम 1-2 कोर में ही इतना बढ़ रहा है 3 किलो, तो डेली और ज़्यादा खाएंगे, 1-1 रोटी ही ज़्यादा खाएंगे तो उससे और वज़न कितना बढ़ेगा, है ना।
तो इसी प्रकार भूख से कम खाने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, भार कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है। मतलब हमें एक खाना खाने की भी क्या निर्धारित की गई है कि हमें कितना खाना है, किस मात्रा में खाना है, क्या क्या खाना है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ नियम होते हैं, उनके अनुसार हमें भोजन करना होता है, कितनी मात्रा में क्या खाना है, हमें क्या लेना है। और होता क्या है कि कुछ लोग बहुत ही कम मात्रा में भोजन करते हैं, भूख से कम खाते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि उनका जो वज़न है वो कम हो जाता है। तो देखो, कम भार वाले व्यक्तियों को उचित भार प्राप्त करने के लिए, जिनका वज़न कम है उनका सही वज़न प्राप्त करने के लिए किसी डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए, ठीक है। क्यों करना चाहिए? ताकि हमें पता चल सके, क्या पता चल सके कि कोई हमें रोग तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वज़न घट बढ़ नहीं रहा, इस बात की जानकारी हमें उससे, विशेषज्ञ से मिल जाएगी, डॉक्टर से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस बात की जानकारी भी आवश्यक है कि किस प्रकार का भोजन भार को बढ़ाता है, वजन को बढ़ाता है, और किस प्रकार का भोजन वजन को घटाता है। तो हमें ये जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मोटापे के कारण या परिणाम जानते हैं हम। क्या कारण है कि मोटापा बढ़ता है, क्यों बढ़ता है मोटापा? तो यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भूख केंद्र द्वारा, मतलब हमारा जो भूख का केंद्र है उसके द्वारा निर्धारित या निश्चित की गई भोजन मात्रा से, ठीक है, जो भोजन मात्रा निश्चित की गई है उससे अधिक खाने से क्या होता है, भार या फिर वज़न बढ़ता ही है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि अतिरिक्त खाया हुआ भोजन किस में बदल जाता है, चर्बी में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? चर्बी में बदल जाता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, मोटापा दिखाई देने लगता है। परंतु बच्चों और गर्भवती स्त्रियों में को भूख से थोड़ा अधिक भोजन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, ठीक है। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।